किसान के दो बेटे, वो भी फौजी। एक तो उनकी जमीन हड़पी जाती है, ऊपर से उन फौजियों के ऊपर गोली चलाई जाती है। कुछ लोगों की ले रहे हैं, यहाँ देखोगे तो सर्व समाज बैठा हुआ है, सभी जाति के लोग हैं। ये जाति की लड़ाई नहीं है, न्याय और अन्याय की लड़ाई है। फौजी के साथ दम है कितना दमन में तेरे देख लिया और देखेंगे। जो अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी, अब हमारी सरकार में हमारे तो ये पंचायत ऊपर वाले के खेल के लिए मैं उन्हें चुनौती देता हूँ। आए वो व्यक्तिगत किसी यहाँ के मंत्री नहीं है, वो पूरे भारत के मंत्री हैं, उनके लिए हम सब बराबर हैं। और हम जाति विशेष करते तो ये अकेले तुम यहाँ जान सकते हो, पहचान लो, जाट गुजर चाटा बाटा पूरी महापंचायत जुड़ी हुई है। ये स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई है। अगर 6 लोग संलिप्त उस मुकदमे में तो 6 को जेल होनी है, 6 पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है 3 के खिलाफ कार्रवाई, 3 को बरी कर दिया जाएगा। आपसे डायरेक्ट बात करना चाहूँगा, युवाओं में ऐसा माहौल दिख रहा है, आपको देखकर एक जुनून पैदा हो रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये किसी जाति की या किसी उसकी नहीं है, ये हक की और सम्मान की लड़ाई है। हमारे देश का एक किसान और उस किसान के 2 बेटे, वो भी फौजी। एक तो उनकी ज़मीन हड़पी जाती है, ऊपर से उन फौजियों के ऊपर गोली चलाई जाती है। मैं यहाँ के जो आगरा की, जो यहाँ क्षेत्र की सरकार है, जो प्रशासन है, जो यहाँ के पुलिस वाले, मैं उनसे ये पूछता हूँ कि ये कहाँ का न्याय है। एक बंदा देश की सेवा कर रहा है, एक बंदा हमारे देश में अन्न उगा रहा है, उनकी ज़मीन को भी छीन रहे हो। मैं ये कहूँगा कि दूसरा पान सिंह तोमर पैदा ना करे यहाँ की सरकार, उनकी निष्पक्ष जानकारी निकाली जाए, छानबीन करी जाए और हमारे फौजी भाइयों को न्याय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं लग रहा है कि वास्तविकता में अन्याय हुआ है फौजी के साथ? जिस तरीके का माहौल है, उन्हें अकेले जेल भेज दिया गया, जबकि उन्हीं के परिवार पर गोली चली। अन्याय हुआ है, इसीलिए यहाँ का पूरा समाज उनके साथ है, इसीलिए यहाँ का हर आदमी उनके साथ है। यहाँ पर कुछ नेता हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा। फौजी के सम्मान में ये महापंचायत है, उसको लेकर क्या कहेंगे? दादा, जिस तरीके का माहौल है यहाँ महापंचायत में, एक संदेश जा रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? ये महापंचायत इसलिए बुलाई गई है कि फौजी को न्याय दिलाने के लिए, और ये किसी जाति और उसकी उसमें नहीं है कि जाति के इकट्ठे हों कि उसके इकट्ठे हों। ये एक न्याय की लड़ाई है, न्याय और अन्याय की लड़ाई है। फौजी को न्याय दिलाने के लिए महापंचायत का आयोजन किया गया है और फौजी को न्याय मिले, यही पंचायत चाहती है। लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है कि जात को बढ़ावा देकर राजनीति की जा रही है, अब वो और कुछ समझा जा रहा है। आप शायद बाइट कुछ लोगों की ले रहे हैं, यहाँ देखोगे तो सर्व समाज बैठा हुआ है, सभी जाति के लोग हैं। ये जाति की लड़ाई नहीं है, न्याय और अन्याय की लड़ाई है। फौजी के साथ अन्याय हो रहा है, उसके न्याय दिलाने के लिए ये सब आए। लेकिन वो तो कहते हैं कि प्रशासन सबके साथ न्याय करता है, न्याय हो रहा है, कोई अन्याय नहीं हो रहा है। नहीं, अगर प्रशासन न्याय करने लगेगा तो फिर आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग जानते ही हैं प्रशासन कितना न्याय करता है। कहीं भूल से भी अन्याय हो जाता है तो ये न्याय के लिए आयोजन किया। कहाँ के युवा इस क्षेत्र में, कहाँ के युवा आए हुए? कितनी भीड़ क्षेत्र के हैं? भीड़ होगी? लगभग होगी 10,000 से ज़्यादा है। जी, क्या कहेंगे अंशुमन जी? आपको तो पुलिस ने अंडरग्राउंड कर दिया था, क्या कहना चाहेंगे? ना साहब, दम है कितना दमन में तेरे देख लिया और देखेंगे। जो अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी, अब हमारी सरकार में हमारे खिलाफ चल रही है और हम सरकार का सहयोग कर रहे हैं। सरकार हमने बनाई है और तो हम सरकार से न्याय मांगेंगे। सरकार की एक पॉलिसी है, 0 टॉलरेंस एंड द जो क्रिमिनल जो भी हैं बाहर, वो सब जेल के अंदर होने चाहिए, मुजरिम बाहर नहीं होना चाहिए। ये हम नहीं कहते हैं, सरकार कहती है। सरकार का सहयोग के लिए कि जो क्रिमिनल हैं, जिन पर धारा 307 के तहत मुकदमा पंजीकृत है, वो बाहर कैसे घूम रहे, उन्हें पकड़ो और जेल में डालो, पहली बात। दूसरी बात, सम्मान के लिए लड़ना क्या गलत बात है? हम अपने सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए और उसको बचाने के लिए इस पंचायत को रखा है, क्योंकि जब हमें हमारा सम्मान नहीं रखा जा रहा था, जब प्रशासन नहीं सुन रहा था, तो उसके लिए इस पंचायत का आयोजन किया गया और इस पंचायत के माध्यम से अपने मान सम्मान, स्वाभिमान और जो भी और न्याय के लिए इस पंचायत का आयोजन किया गया है। कल हमारी बात को दबाने के लिए, इस पंचायत को असफल बनाने के लिए, कल हमें घर से उठाया गया सुबह 4:30 बजे। और जैसे एक मुजरिम, मतलब प्रशासन 307 के मुजरिम को गिरफ्तार नहीं कर रही है, लेकिन जो न्याय के लिए, जो सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो अपनों के पगड़ी और सरदारी की पगड़ी को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है,
उसको सुबह 4 बजे उठाया जाता है और 151 में चालान कर दिया जाता है और तब छोड़ा जाता है जब हमारा समाज एकत्रित होता है, जब हमारे सहयोगी एकत्रित होते हैं, जब प्रेशर बनाया जाता है, तब हमें छोड़ा जाता है। जो लोकल का प्रशासन है वो तो पूरा सहयोग कर रहा है, लेकिन कह दिया जाता था कि ऊपर वालों का दबाव है। तो ये ऊपर वालों का इलाज है, दबाव और इलाज। ऐसा लग रहा है कि ऊपर से ज्यादा दबाव। हाँ साहब, ये यहाँ से नहीं है। ये जो खेल और बेल और जेल का जो खेल है ये कहीं और से चल रहा है, उसी के लिए। और ये पंचायत सिर्फ एक समाज की पंचायत नहीं है, ये सम्मान तो किसी भी समाज का और किसी भी व्यक्ति का और किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का हो सकता है। और प्रत्येक धर्म, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मजहब अपने सम्मान के लिए लड़ता है। ऐसा नहीं लग रहा है। सम्मान के लिए लड़ना गलत बात नहीं। दूसरी बात, न्याय और सरकार का सहयोग करना गलत तो है नहीं। न्याय के लिए और सरकार का सहयोग के लिए इस महापंचायत का आयोजन किया गया है। दूसरी प्रमुख बात, ये सिर्फ एक समाज का वो नहीं है कार्यक्रम, इसमें जाट भी है। ये देखो, ये गिरिराज सिंह नौबार हैं जो जाट समाज से आते हैं और हम क्षत्रिय समाज से आते हैं। तो ये एक समाज का नहीं है, या गुज्जर भी हैं, जाट भी हैं और अन्य समाज भी है। ये तो सिर्फ न्याय और सम्मान की लड़ाई है और सरकार के सहयोग की लड़ाई है। इसी के लिए पंचायत बुलाई गई है। और ये सिर्फ इस क्षेत्र की पंचायत नहीं है, ये प्रदेश की पंचायत है और ये सम्मान की पंचायत है। ये इस पंचायत की, सम्मान की जहाँ तक आवाज पहुँची है वहाँ तक के लोग अपने अपने भाड़ों से समय खर्च करके, और प्रमुख बात बता दें, बहुत से लोग तो अपनी रोजगार और रोटी और रोजी छोड़ के इस पंचायत में शामिल होने आए हैं। तो ये शामिल रोजी और रोटी हुआ छोड़ता है जिसके दिलों में सम्मान होता है, जिसके पगड़ी पर सम्मान होता है, उसके सम्मान को बचाने के लिए आए हैं। और ये बड़ी तादाद में यहाँ युवा पहुंचे, समाज की सरदारी पहुंची है और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, अपराधी कोई जाति और विशेष का नहीं होता। अपराधी होता है। अपराधी हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो सबने सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अपराधी किसी जाति विशेष का नहीं होता। अपराधी की जाति अपराधी होती है। जैसे मेरे भाई अंशुमन ने बताया कि यहाँ की लोकल पुलिस नहीं, खेल कहीं ऊपर से चल रहा है। तो ये पंचायत ऊपर वाले के खेल के लिए मैं उन्हें चुनौती देता हूँ। आए, वो व्यक्तिगत किसी यहाँ के मंत्री नहीं है, वो पूरे भारत के मंत्री हैं। उनके लिए हम सब बराबर हैं। अगर हम जाति विशेष करते हैं तो ये अकेले तुम यहाँ जान सकते हो, पहचान लो, जाट गुजर चाटा वाटा पूरी महापंचायत जुड़ी हुई है। ये स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई है। अगर 6 लोग संलिप्त उस मुकदमे में है तो 6 को जेल होनी है, 6 पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है 3 के खिलाफ कार्रवाई, 3 को इज्जत बरी कर दिया जाएगा। न्याय हो, बिल्कुल न्याय हो, 100% न्याय हो। एक चीज और बता दें, हम तो संविधान को और लोकतंत्र को मानने और जानने वाले लोग हैं। जब कोई प्रतिनिधि संविधान की अपनी शपथ लेता है तो संविधान की शपथ लेता है और उसमें स्पष्ट रूप से कहता है कि बिना जाति के, बिना मजहब के, बिना भेदभाव किए सबके सम्मान को और संविधान की अछूतता को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। तो हम तो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं साहब। तो ये देख रहे हो आप, यहाँ पर बहुत सारे युवाओं की भीड़ दिख रही है और ये अंदाजा लगा सकते हो आप। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा ऊपर उठाए कैमरा और दिखाए यहाँ से भीड़ का अंदाजा। जिस तरीके से युवाओं में जुनून दिख रहा है, एक अलग अंदाज है। युवाओं में नारेबाजी हो रही है। वहीं DK ठाकुर अभी माइक से संदेश दे रहे हैं और युवाओं को संबोधित कर रहे हैं। आप खबर एक्सपर्ट पर लाइव अपडेट इसी तरीके देखते रहिएगा।